गुड इवनिंग। देखिए देखिए लास्ट क्लास में सबनेटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट क्लास में सबनेट आईडी कैसे कैलकुलेट करते हैं, होस्ट आईडी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारे पॉइंट आपने डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे देखो, अगली जो कैटेगरी आपकी आती है जिसमें आपको सबनेट मास्क गिवन होता है और फिर सबनेट मास्क के बेस पे आपके कोई भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे कोई भी सबनेट मास्क गिवन है, ठीक है। सबनेट मास्क दिया गया जैसे 255.255 डॉट, ठीक है, 255.224। ये मान लीजिए कि कोई भी सबनेट मास्क आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब इस सबनेट मास्क के बेस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये यहाँ पर आपके नंबर ऑफ सबनेट्स पूछ सकते हैं, ठीक, या फिर आपके कोई भी जो आपके नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी, ये सभी कैलकुलेट, नंबर ऑफ होस्ट पर आपके सबनेट भी आ सकता है। अब जब यहाँ पे देखो एक चीज समझो कि जब ये आपका सबनेट 1111 हम कहते हैं कि इसे जब हम रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से आपका ये बाइनरी में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। आपका ये जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वो इस तरीके से, ठीक है, 128 64 92 32 224 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये जो सबनेट मास्क होता है, तो इस सबनेट मास्क में हमने कहा कि जो नंबर ऑफ वंस होते हैं, तो ये जो जितने भी नंबर ऑफ वंस आपके दिखाई देते हैं, तो ये इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग यहाँ पर नेटवर्क के अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी इधर जो सबनेट नेटवर्क आईडी प्लस ये आपका क्या है, सबनेट आईडी। तो इस केस में हमने यहाँ पर कहा कि नंबर ऑफ वंस, ठीक है, इन सबनेट मास्क, ठीक है, नंबर ऑफ वंस इन सबनेट मास्क इक्वल टू 24 प्लस 3 इक्वल्स टू टोटल कितना हो गया, 27 कह सकते हैं। अब यहां पर आप लोग कितने सबनेट हैं, अब यहां पर देखो ये जो पार्ट आता है जैसे हम कहते हैं कि सब सबनेट आईडी आपकी हमने कहा कि 3, और यहां पर ऐसा कह सकते हैं नंबर ऑफ सबनेट की बात करें, ठीक है, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू क्या, 8। लेकिन आप ये नहीं कह सकते, ठीक है, यहां पर क्योंकि ये सब जो चीजें आपकी डिपेंडेंट होती है, ये सब डिपेंड करती है क्लास पे, क्योंकि आपको क्लास तो गिवन ही नहीं है, ठीक है, आपको क्लास गिवन नहीं है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी कुछ कहा ही नहीं गया, क्योंकि आप देखो यहाँ पे नेटवर्क बिट, यहाँ पे होस्ट बिट और सबनेट बिट किसके बिहाफ, किसके आधार पे डिसाइड करते हो, क्लास के बेस पे, ठीक है। तो यहां पर हम कहते हैं कि ये सबनेट मास्क क्लास ए का भी हो सकता है, हो सकता है ना, क्लास ए का हो सकता है, हाँ या नहीं भाई। जैसे समझो कि आपके क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क बताओ, क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा, 255.0.0.0। अगर क्लास बी की बात करें तो डिफॉल्ट सबनेट क्या है, 255.255.0.0। और क्लास सी का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, 255.255, देखिए आपका 255 डॉट क्या होगा, 0। अब ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सी क्लास का है, क्योंकि अगर हम इसको क्लास ए का मान के चलें, तो क्लास ए का मान के चले तो नेटवर्क आईडी ये है, और रिमेनिंग जो आपकी बिट है तो फिर सबनेट बिट हो गई सारी। रिमेनिंग बिट क्या हो सकती है, सबनेट बिट हो सकती है, 8, 16 और 3, 19। अगर क्लास ए का सबनेट मास्क हो तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबनेट 2 की पावर 19 होंगे। अगर हम यहां पर इस वाले भाग में इसे 2 ब्लॉक की बात करें तो ये क्लास बी का होगा,
और जब क्लास बी का होगा तो आपकी सबनेट आईडी में बिट की संख्या कितनी होगी? 11। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबनेट 2 की पावर 11 होंगे। देखिए सिमिलर मैनर में आपके यहां पर अगर क्लास सी हो तो क्लास सी के अंदर नंबर ऑफ सबनेट बिट आपकी कितनी है? कितनी है? 5 है। 5 0 है तो यहाँ सॉरी 3 आपकी है तो 3 के हिसाब पे 2 की पावर 3 8। तो हमेशा याद रखिए कि आपके सबनेट मास से कभी क्लास नहीं बता सकते आप। जनरली अगर हम कहें सबनेट मास से नहीं, अगर डिफॉल्ट दिया गया है, तब बता सकते हो। क्या आप कह रहे हो साहब एज्यूम द डिफॉल्ट सबनेट मास ऑफ ए क्लास दो, ये दे दिया तो हम कह सकते हैं क्लास सी का है। अब लेकिन यहां पे नहीं दिया गया तो हम एग्जैक्टली कुछ भी यहां पर क्या नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर ये आपको सभी को पता है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? कितने हैं? 5। अब नंबर ऑफ जीरो अगर बात करें आपके 5 है, और अगर हम इसको सबनेट आईडी मान के चलते हैं तो ये बाकी के जो बच गए वो सभी आपके क्या कहलाएंगे? होस्ट आईडी। और बाकी ये सभी को पता है कि सबनेट मास्क में जीरो वाले जो पार्ट होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? होस्ट को। पे आपके जो भी नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आपकी सबनेट आईडी नेटवर्क एड्रेस की बात करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो यही होंगे। तो आपकी हमने कहा कि होस्ट आईडी नंबर ऑफ जीरो है तो ये होस्ट आईडी कितने बिट हो गई? 5 बिट। और यहां पर नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, ठीक है, ये तो हम सही कह सकते हैं कि सब 2 की पावर इक्वल्स टू, ठीक है, 2 की पावर 5 माइनस कितना? 2, कितना हो गया? 30 सबनेट। 30 होस्ट पर आपके क्या होंगे? सबनेट होंगे। ठीक है, अब इसी पर बेस बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे आपके इस कैटेगरी के। उम्मीद करता हूं कि आपने नहीं किए होंगे। कर लिए? कौन सा क्वेश्चन है? 30 या 13? क्वेश्चन नंबर 13 पहला ही क्वेश्चन है, वही बता रहा था। चलो कर लिए ये सारे हैं? कर लिए। बताओ कि नंबर ऑफ आईपी एड्रेस या सबनेट पॉसिबल। पहला क्वेश्चन है कि साहब नंबर ऑफ आईपी एड्रेस जो आपके पॉसिबल हो सकते हैं, सबनेट आपके पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने? देखो 11111111.1, ठीक है, 2468 2468.128 ठीक है, 92 और 2 32, ये 1 2 3 4 5। होस्ट बिट कितनी है बताओ? होस्ट बिट कितनी है? 5 है। तो यहां पर हम कहते हैं कि आपकी जो होस्ट बिट आपकी गिवन है। देखो यहां पर इस वाले पार्ट में एक चीज याद रखना कि आपके देखो नंबर ऑफ सबनेट जो है क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों में कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। तो याद रखना कि क्लास ए में आप सबको याद होना चाहिए कि यहाँ पर 8 बिट नेटवर्क के लिए होती है और 24 बिट किसके लिए होती है? होस्ट के लिए। इधर आपकी 16 बिट नेटवर्क के लिए होती है और 16 बिट किसके लिए? होस्ट के लिए। और यहाँ पर 24 बिट आपकी नेटवर्क के लिए होती है और 8 बिट की इसकी ये। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि साहब आपके नंबर ऑफ वंस, तो आप कह रहे हैं कि आपके नंबर ऑफ वंस आपके दिए गए हैं, टोटल कितने दिए गए हैं? 27। ठीक है, और आपके 27 आपके वन है। अब ये वन के बेस पे हम कहते हैं कि ये नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी, ठीक है, जो दिया गया है वो नेटवर्क आईडी प्लस आपकी कौन सी है? सबनेट आईडी। अब जब हम क्लास ए की बात करेंगे, जब हम क्लास ए की बात कर रहे हो तो यहां पे अकॉर्डिंग टू क्लास ए डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? वैसे अगर डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बात करें तो ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क तो 200.0.0.0 होता है। अब इस वाले गिवन हमें क्या दिया गया है? गिवन जो दिया गया है,
ठीक है, 255.255 ठीक है, हम कह रहे हैं कि आपका 255.255.224। अगर हम केस 1 लेकर चलते हैं और ये मान के चलते हैं कि एज्यूम करके चलते हैं कि ये कौन सी क्लास का है, क्लास ए का। अगर एज्यूम करके चलें तो हम कहेंगे 11111111 ये आपका बाइनरी कन्वर्जन हो गया। तो क्लास ए की बात करें तो बताओ क्लास ए के अंदर आपकी नेटवर्क बिट कितनी माननी। देखिए नेटवर्क बिट आपकी क्या है, 8 होते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम कहते हैं कि साहब नेटवर्क आईडी, अब आपको यहां पे देखो नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी जो गिवन है कितनी बिट दी गई है, 27। अब यहां पर आपकी अगर नेटवर्क आईडी जो दी गई है 8 दी गई है, ठीक है, नेटवर्क आईडी है तो सबनेट आईडी इक्वल्स टू 27 और सबनेट आईडी इक्वल्स टू 27 माइनस कितना 8, कितना हो गया, कितना हो गया 19। अगर 19 है, अगर क्लास ए में है तो नंबर ऑफ सबनेट इन क्लास ए में कितना हो गया, 2 की पावर 19 हो गया। सेम कहानी है कि आपके 27 में से माइनस करते चलो, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो। क्लास बी के अंदर क्या है, 27 में से कितना माइनस करो, 16, कितना आ जाएगा, क्यों है? ठीक है, यहां पर इसकी कहानी जो आती है 2 की पावर कितना आ गया, 11। और जब क्लास अगर बात करें सी की बात करें तो 24 है तो 27 में से माइनस कर दो 24 तो कितना आ गया, 2 की पावर 3। अब पहला क्वेश्चन पूछा गया कि सब नंबर ऑफ आईपी एड्रेस और सबनेट पॉसिबल, तो हम कहते हैं कि हम इन 5 बिट की मान के चलते हैं तो कितने हो सकते हैं, 2 की पावर 5। ठीक है, जब केवल आईपी एड्रेस पूछा जाए तो कभी भी -2 नहीं करना है। होस्ट पर सबनेट पूछा जाए तो आपको -2 करना है। ठीक है, आगे समझ में। चलो जल्दी से करो, बाकी के 1.5 मिनट है तुम्हारे पास। अगला क्वेश्चन है, बस एक चीज एक्स्ट्रा है इसके अंदर, बाकी सब चीजें सेम है। बता दोगे ना, देखो, अरे इसको 11111111 डॉट ये, अरे एक ऑप्शन ज्यादा है इसमें, 2 4 6 8 हाँ, अच्छा इसमें भी वही है क्या, अच्छा इसमें लिखा ही नहीं मैंने। 2 की पावर माइनस कितना हो गया, 2। सेकंड का तो सेम ही है, कोई दिक्कत, रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर आ ही गया होगा आपका, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 -2, 2 की पावर 19, इसका कितना था, 2 की पावर 11 और 2 की पावर 3। बाकी सॉल्व कर लो जल्दी से, एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया। अगला बताओ जल्दी से, जल्दी सॉल्व करो। केवल एक पार्ट को चेंज कर लो, बाकी अगर बात करें इजीली हो जाएगा। देखो इसमें आगे वाली बिट तो कॉमन ही रहेगी। आप कहते हैं कि आपके 11111111 डॉट, ठीक है, अब कितना है 240, तो 128 64 92 32 224 और 16
140। तो नंबर ऑफ होस्ट, आपके नंबर ऑफ आईपी एड्रेस हो गया 2 की पावर कितना, 4। ठीक है, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट 2 की पावर 4 माइनस कितना, 2। ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि ये वाली आपकी किसके लिए है, होस्ट आईडी के लिए। बाकी अगर बात करें नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ वन कितने हैं इसमें। ठीक है, हम कहते हैं कि साहब नंबर ऑफ वन इक्वल्स टू कितना होता है, 28, जो कि नेटवर्क आईडी प्लस आपका क्या होता है, होस्ट। ठीक है, आपकी सॉरी सबनेट आईडी। ठीक है, आपका ये तो क्लास ए में 8 होता है, माइनस कर दो 8, कितना हो गया, 2 की पावर 20। इसमें माइनस करो 16, कितना आएगा, 2 की पावर 12। और इसमें कितना होता है, 24, 2 की पावर 4, बस। ठीक है, ये याद रखना। बालक काय की तैयारी कर रहे हो तुम, किसकी तैयारी कर रहे हो, हैं? तो ऐसे खाली कॉपी किताब के बिना तो फर्स्ट डे आया तो इसमें समझ में भी नहीं आएगा बीच में। बीच में समझ नहीं आएगा, ये टॉपिक ही ऐसा है, बीच में समझ नहीं आएगा। पहले पढ़ा हुआ है क्या कंप्यूटर नेटवर्क, कब, कॉलेज में तो कोई काम का नहीं है। चलो, अभी नहीं आएगा समझ में, इसलिए मैं कह रहा हूं ये चीज। बताओ। ठीक है, 255 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 और 4 डॉट। अब 255 कितना कम करना है, 3। ठीक है, सॉरी 3 कम करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 0 0। फिर आगे 00 00 00 और 00। अब यहां देखो, इसमें से हमने कहा कि ये वाली जो बिट है 0 वाली है, और ये वाली आपकी होस्ट आईडी में काम आएगी, और ये आपकी हो सकती है नेटवर्क, ये वाली जो है नेटवर्क आईडी प्लस आपकी सबनेट आईडी कितनी हो गई। ठीक है, 8 16 और 6 22। ठीक है, और आपकी होस्ट आईडी के अंदर कितनी बच गई, कितनी बच गई, 10। तो नंबर ऑफ पॉसिबल तो हो गया 2 की पावर 10, ये हो गया 2 की पावर 10 माइनस 2। क्लास ए के अंदर घटा दो 8, कितने घटाओगे। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, 2 की पावर 14। क्लास बी में घटा दो 16, 2 की पावर 6। हाँ, सही है। और क्लास सी के अंदर, तो क्लास सी के अंदर हम कहेंगे आपका पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, जल्दी से अगला क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट क्वेश्चन है यहां से। ठीक है, आपका दिया गया है आपका 11111111 डॉट। ठीक है, 252 111111 00 00 ये तो लग रहा है कि साहब क्लास ए का सा लग रहा है। 000000 डॉट 2 4 6 और 8, बताओ। ठीक है, नंबर ऑफ वन हम कहते हैं कि नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट, सॉरी नेटवर्क आईडी प्लस, ठीक है, आपकी नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी कितने जीरो, कितने वन है। ठीक है, 8 और 6 14। ठीक है, फिर इसके बाद में हम कहते हैं कि होस्ट आईडी, बताओ होस्ट आईडी में कितने हैं, कितना है, 8 और 8 16 और 2 18। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल जो आपके होंगे 2 की पावर 18, यह हो गया 2 की पावर 18 माइनस 2।
क्लास ए के अंदर पॉसिबल है क्या? कितना होगा? 2 की पावर 6। इसमें नॉट पॉसिबल, क्योंकि 16 बिट होती है यहाँ नेटवर्क के लिए, और यहां पर भी नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये एक कैटेगरी है। ठीक है, ये एक कैटेगरी है, और इस कैटेगरी के अंदर हम कहते हैं कि अगर आपको सबनेट मास्क दे दिया जाए और आपको पूछ लिया जाए नंबर ऑफ पॉसिबल सबनेट, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, ठीक है, या फिर आपके क्लास ए के अंदर, क्लास बी के अंदर, क्लास सी के अंदर अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो ये होता है। चलिए अब अगली कैटेगरी पे चलते हैं, सबनेटिंग की नेक्स्ट कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 7। ठीक है, आपकी जो सबनेटिंग है उस सबनेटिंग की कैटेगरी नंबर 7 है। और कैटेगरी नंबर 7 इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, इसमें स्टूडेंट जल्दीबाजी में आपके क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 18 जो दिया गया है, कि अब यहां पर देखो मैं डायरेक्ट इसे क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूं, और याद आ रहा हो तो अगर आपको कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, तो यहां पर आपको एक चीज देखना है कि आपको क्वेश्चन में अब क्या दिया गया है। आप क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस अब आपको दिया गया है, और अब आपसे पूछा गया सबनेट मास्क पूछा गया है। ठीक है, ये आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जहां मोर देन वन आंसर में भी पॉसिबल, क्योंकि ये गेट के पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं जहां पर आजकल मल्टीपल सॉल्यूशन आपके होते हैं। ठीक है, हमें चेक करना है कि ए बी सी डी क्या होगा। लेकिन याद आ रहा हो तो मैंने आपको ये बताया कि जब भी डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस की बात करें, ठीक है, यहाँ पे जब भी डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस की बात करें तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, होस्ट बिट विल बी गिवन एज 1। ये दिमाग में होना चाहिए। यही गलती करते हैं लोग बाग, क्योंकि सबनेट बिट को 1 माना अभी तक। भाई अभी तक क्या होता था कि भाई हम याद आ रहा हो तो जैसे आपको जैसे समझो कि ये 200, ठीक है, हम कहते हैं कि 200 डॉट 200 डॉट 200 डॉट, अगर यहाँ पर 192 दिया गया है तो यहाँ पर हम कहते हैं कि 11 ये, फिर 00 00 00, 246। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जब हम यहाँ इसमें सबनेट आईडी निकालते हैं तो क्लास सी का अगर हम मानते हैं तो इसका क्लास सी दिया हुआ है, तो यहां पर इसकी सबनेट आईडी की कितनी बिट है? 2। ठीक है, कितनी बिट है? 2। और होस्ट जो बिट आपकी आईडी के अंदर दी गई है वो कितनी दी गई है? 6। होस्ट आईडी में कितनी है? 6। तो आपकी एटलीस्ट होस्ट आईडी में 6 है। अब 6 से कम भी हो सकती है, 5 भी ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, 6 के बराबर हो सकती है, 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1। अब हमने डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालने के लिए क्या करते थे? ठीक है, सबनेट वाली बिट को तो 0 करते थे, और होस्ट वाली बिट को अगर बात करें क्या करते थे? 1 करते थे। भाई इसका डायरेक्ट अगर ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना है तो हम यही करते थे कि जो भी आपकी सबनेट बिट है वो 0 हो जाती थी, और होस्ट जो बिट है वो क्या हो जाती थी? 1। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब जल्दीबाजी में ये नहीं करना कि इसको देखते ही ये मान लो कि यहाँ पर आपको दे दिया गया और आपने मान लिया कि साहब ये तो एड्रेस दिया गया है और एड्रेस दिया गया है और उसमें सबनेट बिट मान लो। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो दिया गया है 200 दिया, यहाँ पे 200 डॉट 200 डॉट 200 डॉट 31 दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपका कोई भी बाइनरी में नंबर दिया गया है, तो हमें जब ऐसा कोई भी दिया हुआ होता है और सबनेट मास्क के संदर्भ में बात करें तो हमें आपके यहां से पता चल रहा है कि साहब ये कोई क्लास सी का एड्रेस होगा, सब में ये नेटवर्क आईडी दी होगी, और लास्ट में हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? इसकी। भाई चेंज जो करना है केवल किसको चेंज करना है? इसको चेंज करना है। तो आप कह रहे हैं कि जैसे 200 डॉट 200 डॉट 200 डॉट आपका कितना दिया गया है? 31। ठीक है, ये आपका लास्ट ब्लॉक है।
तो ये हम कहते हैं कि यहां पर इस वाले पार्ट में जब इसको चेंज करोगे तो ये क्या होगा, 128, 64, 32, ठीक है, 16 और 8 24, 4 28, 2 30 और 31। ठीक है, अब जब ये रिप्रेजेंट होगा तो रिप्रेजेंट इस तरीके से होगा कि हम कहते हैं कि यहां पर इस वाले भाग में रिप्रेजेंट आपका ये है। तो हम कह रहे हैं कि यहां पर ये तो आपकी जो बिट होगी, ये 200, ये वाली जो बिट होगी, ये बिट आपकी क्या कहलाएगी, नेटवर्क आईडी। ठीक है, तो यहां पर अब ये गड़बड़ मत कर देना कि आप सबनेट आईडी में इनको मान लो, क्योंकि सबनेट आईडी कहीं भी हो सकती है, ये भी समझाया हुआ है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ने डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस दिया हुआ है। क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ पे ये वाली जो बिट होगी इसे कंसीडर करेंगे सबनेट आईडी में, और ये वाली जो बिट होगी वो कंसीडर होगी किसमें, होस्ट आईडी में। कि अगर हमें डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस दिया जाता है उस केस में हमें यूज करना है। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि होस्ट आईडी, ठीक है, हम कहते हैं कि होस्ट आईडी कैन नॉट बी, ठीक है, कैन नॉट बी मैक्सिमम ऑफ कितने बिट, 5 बिट। तो हम कह रहे हैं कि होस्ट आईडी की बात करेंगे तो मैक्सिमम आपकी कितनी, 5 बिट आपकी। या तो हम कहते हैं कि होस्ट आईडी ऐसा यहां से कह सकते हैं कि होस्ट आईडी विल बी लेस देन इक्वल्स टू, यहां पर कितने बिट होगी, 5। तो ये अब क्वेश्चन जब हम देखें तो यहां पे एक चीज समझो कि जैसे मान लो कि यहां पे सबनेट आईडी 3 बिट दी गई है। तो अगर सबनेट आईडी 3 बिट दी गई है तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबनेट कितने हो सकते हैं, 8। भाई 3 बिट है तो 3 बिट से नंबर ऑफ पॉसिबल सबनेट कितने होते हैं, 8 हो सकते हैं। अब यहां पर हमें क्या करना है कि जब कन्वर्ट करना है तो एक तरीका तो क्या होता है कि पहले तो सारे के सारे को चेंज करो, हर क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा। जैसे यहां पर समझो पहला क्वेश्चन देखो, पहला ऑप्शन देखिए, तो पहले ऑप्शन में शुरुआत वाले को तो छोड़ दो और 192 की बात कर लेते हैं हम। 192 को क्या लिखेंगे, 128, 64, 192 पे 0 0 0 0, ठीक है, 0 0, ऐसे ही लिखेंगे। तो यहां पर एक चीज समझो कि इस वाले पार्ट में ये जो आपकी स्टार्टिंग की 2 बिट है सबनेट आईडी, ये दोनों बिट आपकी किसकी है, सबनेट आईडी, और बाकी की रिमेनिंग बिट है आपकी किस में है, होस्ट आईडी में है। जैसे समझो, देखिए हम कहते हैं कि यहां पर 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है सबनेट आईडी और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसकी, होस्ट आईडी। तो यहां पर ये जो सबनेट आईडी है यहां क्या हो सकता है, याद आ रहा हो, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, और 1 1 हो सकता है। अकॉर्डिंग टू एडिशन रूल जो है यहां 128 होगा और यहां पर क्या होगा, 64 होगा। ठीक है, अब यहां पर हमें पहला एड्रेस दिया गया है 0.192। ठीक है, याद रखना सबनेट मास्क में तो 1 वाली बिट हमेशा क्या होगी, सबनेट आईडी होगी, और 0 वाली किसमें होगी, आपकी होस्ट में ही होगी। अब आपको यहां पर दिया गया, और अगर मान लीजिए हम होस्ट वाले बिट सारी क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, होस्ट बिट सारी क्या मान लेते हैं, 1। अगर इसको 1 1 1 1 1 1 करे, 1 1 1 1 1 करे, 1 1 1 1 1 करे, इसको अगर हम 1 1 1 करें, ठीक है, तो यहां पर इस वाले पार्ट को जब चेंज किया तो बताओ कि ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, 60, कितनी आएगी, 3। ठीक है, हम कहते हैं ना कि 32 और का डबल 64 माइनस 1, 63। ये वाली कितनी आएगी, 127 आएगी। ये कितनी आएगी, हाँ सेम कैसे आएगी, 128 है यहाँ,
128 और 32, 160 और 60 और 16, 76 और 8, 84 और 4, 88, नंबर 191। तो ये अगला जो पार्ट है वो कितना आएगा, कौन सा आएगा, 255। तो हम कहते हैं कि यहां पर इस वाले पार्ट में एक चीज चेक करो, क्या आपको ये मिला, मिला इनमें से किसी में? तो हम कहते हैं कि दिस सबनेट मास्क कैन नॉट बी पॉसिबल, या सीधा याद आओ कि यहां पर हम कहते हैं कि आपकी होस्ट आईडी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, भाई अभी कितने बिट थी हमारी, 5, सॉरी, ठीक है, होस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, 5। तो लेस देन इक्वल टू या तो मैक्सिमम 5 और या तो 5 से कम। तो यहां पर अगर हम यहां 5 यूज करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 63, ठीक है, 63 यूज होती है। लेकिन यहां पर आपकी कितनी है, 6, तो भी 127 आया। फिर यहां पर अगर बात करें ज्यादा है, 6 और 1 7 है, तो भी है। अब सेम कहानी दूसरे को चेक करो, 224, 224 को कैसे लिखना है बताओ, 128 ऑप्शन बी। हम कहते हैं कि ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन बी को चेक करें तो 128, 64, 192, 32, 124, 1 2 3 4 5। अब यहां पे हम कहते हैं कि ये वाली जो बिट है वो सबनेट बिट है और ये वाली बिट आपकी कौन सी है, होस्ट बिट है। तो यहां पर हमारे पास में 5 बिट आपकी अवेलेबल। अब पोजीशन की कहानी की भाई, वैल्यूज की कहानी भाई, यहां क्या चेंज हो सकता है भाई, क्या हो सकता है, पॉसिबल केसेस कितने हो सकते हैं, 7 8 हो सकते हैं भैया। ये होता है ना कि यहाँ पे हम कहते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है, 1 0 0 1 0 1, ठीक है, 1 1 0 1 1 1, ये हो सकता है। अब अगर हम इनमें सब में आगे क्या लगा दें, 1 1 1 1 1, सब में ही 1 यूज कर ले, अधिकतम वैल्यू तो यही आएगी इसकी। और यहां पर क्या है, 128, 64 और 32। तो यहां पर इसमें जब वैल्यू चेंज करें तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी कितनी है, ठीक है, कितनी है, अरे कितनी है, 16 और 8 24 और 4 28 होती 31, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर हम कहें कि यहां पर 1 1 1 1 1 कितनी, 63। इसकी अगर वैल्यू अगर हम देखें 1 1 1 1 1 कितनी आएगी, 95। इसकी कहानी 1 1 1 1 1, बताओ कितना आएगा, 1 127। अगर हम कहें 1 1 1 1 1 इक्वल्स टू बताओ 159। ठीक है, अगला जो पार्ट आता है 1 1 1 1 1, बताओ 191। अगर करें 1 1 1 1 1 1 कितना, 223। और लास्ट में क्या है, कितना है, 255 है। अब यहां पर इस वाले पार्ट में क्लास बी के अंदर आपको दिया गया है, सबनेट आईडी आपकी दी गई है और इसमें से आपको चेक करना है को ये रहा क्या रहा, 31 पहला ही एड्रेस आ गया ना भाई। यहां पर हमें क्या, ये सबनेट किसका सबनेट मास्क निकालना है, इसी का तो निकालना है, ठीक है। तो ये एक मैथमेटिकल वैल्यू और इससे हम क्या निकाल रहे हैं, सबनेट मास्क। तो ये तो क्या है, वैलिड है। अब अगले का दोनों बताओ, वैलिड है या नहीं वैलिड है, जल्दी बताओ जल्दी। सी में चेक करो भाई, सी के अंदर अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो समझा रहा था मैं। 248 को चेंज करो, बताओ ऑप्शन सी, ऑप्शन सी के अंदर चेंज करो। 248 को बताओ कैसे चेंज करोगे,
128 64 192 32 224 16 40 और 8 48 5 1 2 3। अब यहां पर हमने कहा कि आपकी 3 बिट आपकी क्या है, जीरो है। भाई आपके सबनेट वाले पार्ट के अंदर हमने कहा कि 3 बिट आपकी यहां पर क्या है, जीरो है। तो आप एक चीज देखो, ये वाली सारी की सारी क्या है, सबनेट है, और ये वाली बिट आपकी क्या है, होस्ट है। अब जब यहाँ पे 3 बिट आपकी होस्ट है, तो आपके पास में 31 आएगा या नहीं आएगा? सोच समझ के बोलो। अरे आएगा नहीं आएगा? कि यहां पर एक कोई वैल्यू 0 0 0 4 5 और 1 2 3 आएगा नहीं आएगा? ये 3 इधर है, इधर कहीं तो 2 आएंगे, कहीं तो 2 आएंगे आएंगे ना। ये 5 2 की पावर 5 32 कॉम्बिनेशन है, ठीक है, 32 कॉम्बिनेशन है। तो हम कहते हैं 3 एक इधर है। क्या हमारा होस्ट आईडी लेस देन इक्वल्स टू 5 है क्या? है। 3 है, तो 2 एक कहीं ना कहीं तो आके आएंगे। एक वैल्यू ऐसी आएगी चल के कि 0 0 0 0, ठीक है, हम कहते हैं कि आपका 0 0 1 1 1 1 1 आएगी, आएगी कहीं ना कहीं तो आएगी। तो क्या होगा, ये भी सही है। डी ऑप्शन देखो, जब हम डी की बात करें, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी में अगर हम देखें तो ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, 128 1 1, ठीक है, आपकी 1 2 3, आपके 4 5 6 7 8। अब होस्ट बिट कितनी हो गई, 7। कंडीशन ही फेल हो गई है। तो फिर हमने कहा ना कि होस्ट आपकी जो बिट है लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 5। तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो आंसर कौन सा हो गया, बी और सी हो गया। भाई आपको ये चेक करना है कि होस्ट में नंबर ऑफ बिट आपकी लेस देन इक्वल्स टू होनी चाहिए जो गिवन है। तो डायरेक्ट अगर बात करें होस्ट बिट, होस्ट आईडी में बिट की संख्या ज्ञात कर लो और उसके बेस पे आप बता सकते हो। जल्दी से आंसर बता दो। ठीक है, क्वेश्चन अगला है कि 200 डॉट 200 डॉट सेम आ गया क्या? तो तुम बता दो, तो जल्दी बता दो, चलो। हम्म, कुछ तो अलग होगा। जल्दी करो जल्दी, ऑप्शन सही है तो। आप तो ये देख लो कि जीरो कम होने चाहिए, या तो बराबर या कम होने चाहिए। अगर है तो सही है, नहीं है तो गड़बड़। भाई 108 देखो, 31 की कहानी है। 31 में होस्ट आईडी में कितने बिट हो गए, लेस देन इक्वल्स टू कितने हैं, 5। भाई सीधी सी कहानी है ना, 5 ही तो है। ठीक है, अब इसमें 192 की बात करें, 11 00, ठीक है, आपकी 00। अब ये वाली कंडीशन आपका वैलिड है या इनवैलिड है? हम कहते हैं ना कि होस्ट आईडी इक्वल्स टू कितने बिट है, 6 बिट है। 6 बिट तो हो ही नहीं सकती, ये गलत उड़ा दो। ठीक है, 128 और 64 कितना हो गया, 192। 192 और 32 224। 1 2 3 4 5, यह हो गई 5। क्या होस्ट आईडी इक्वल्स टू कितना है, 5 बिट? वैलिड है या इनवैलिड है? वैलिड है। कि हम कहते हैं ना कि 5 या 5 से यहां पर क्या होनी चाहिए, कम में होनी चाहिए। देखिए अगला क्या है, 248 128 64 92 32 224 16 40 और 8 कितना हो गया, 48। 2 4 5 1 2 3। होस्ट आईडी कितने बिट है, कितने बिट है, 3 बिट है, ये भी वैलिड है। ठीक है, इसमें क्या, 128 64 192 32 224 और आपका 16
40 हो गया। 1 2 3 4 होस्ट आईडी कितने बिट हो गई? 4 बिट हो गई, तो ये भी क्या हो गया? वैलिड हो गया। तो आंसर B C D। कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखो इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं कि कहीं सबनेट मास्क है, कहीं ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, कहीं क्या है। चलो डायरेक्ट अब क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ना। व्हाट कुड बी द नेटवर्क मास्क इफ द डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ। अब डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस दिया गया है, ठीक है। चलो करो जल्दी, जल्दी करो जल्दी। हम्म। चलिए जल्दी बताओ। देखो यहां पे, देखिए डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ ए नेटवर्क दिया हुआ है, तो हम कह रहे हैं कि 168 दिया हुआ है यहाँ। फिर इसके बाद आपका 128 64 32 16। ठीक है, अब अगर बात करें यहां पर 128 64 32 16 8 4 2 1। हम्म। किस में? क्लास बी में। तो चेंज तो करोगे तो तुम पहले। हाँ, अच्छा 7 को कर लो। अच्छा ये 7 को कर लो, जल्दी करो 7 को। और इसको भाई यहाँ पे सब में 255 दे रखा है, तो इसमें से यहाँ पर आप उसके अकॉर्डिंग क्लास के 2 ब्लॉक को चेंज कर लो। आपको चेंज यहाँ पर 168.17.7.255 दिया हुआ है, तो केवल और केवल आप जैसे ऐसे कर लो ना, 168.17 ठीक है। 7 का मतलब 00004 0 4 2 6, 7 हो गया। 255 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। एड्रेस कौन सा है? DBA। एड्रेस कौन सा है? DBA। तो यहां पर इसमें ये वाली जो बिट है ये किसके लिए है? सबनेट आईडी। और ये वाले बिट आपकी किसकी है? होस्ट आईडी। तो हम कहते हैं कि होस्ट आईडी इज लेस देन इक्वल्स टू कितने से? 10 से। बस ये चेक करना है। 11, अच्छा 11 हो गई। 11 पहले में चेक करो। 200, देखो 8 तो है ही सब में, 8 की तो टेंशन है ही नहीं, बस केवल इसमें देखो। इसमें भाई देखो 248 का मतलब क्या होता है? 128 64 92 32, ठीक है। 32 224 16 240 और 8 48 2 4 5 1 2 3.0, ठीक है। बाकी तो सब ये कितने जीरो होंगे? 8 जीरो। 2 3 4 5 6 7 8 क्या है? तो ये 11 है, इसमें तो 11 ही है ना, तो ये तो सही हो गया। अगले में अगर बात करें, देखो 252, तो हम कहते हैं कि 1 1 1 1 1, ठीक है। 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं? 10। तो ये भी क्या है? वैलिड है। ऐसे ही हम कहते हैं कि 1 1 4 5 6 7 8 9 हो गए, तो ये भी क्या है? ये। तो हम कहते हैं कि आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सारे के सारे आपके यहां पर इसके वैलिड माने जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया गया है।
ए सबनेटेड क्लास बी नेटवर्क, इसमें लिखा हुआ है कि साहब कौन सी क्लास का है, क्लास बी का नेटवर्क। क्लास बी के अंदर हमें पता है कि नेटवर्क आईडी 16 बिट की होती है और होस्ट आईडी भी कितने बिट की होती है, 16 बिट की। अब आपको एड्रेस दे दिया गया डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो यहाँ पर आपको 144.16 95 का 128 64 64 और 32 ज्यादा हो जाता है। 64 और 16 80 और 8 88, 4 92, 2 94, 1 95, 2 2 4 2 6 2 8। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है गेट 2023 के पेपर में। हम्म 95 नहीं हुआ क्या? हो गया क्या? एक जीरो और है। करो करो करो। तो यहां पर देखो, यहां से ये वाला जो पार्ट है हमने ले लिया, ये सारी की सारी आपकी क्या है, होस्ट आईडी। होस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू कितनी है बताओ, कितनी है? ठीक है, 8 और 5 13। अब कहते हैं 13 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 224। ठीक है, हम कहते हैं ना कि पहला ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन दिया गया है आपका 224.0, 128 64 92 32, कितना हो गया 224। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6 7 और 8 हो गया। कितना हो गया? हाँ क्या? हम्म 13 होगा 14 होगा? 13 ही होगा। क्या होगा? 13 ही होगा। भाई एक्चुअल में होता है क्या है, सबनेट वाले को जीरो को वन करते हैं, वन को जीरो। होस्ट में क्या होता है, जीरो को वन करते हैं। तो उसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो तुम? क्यों सबनेट में नहीं हो सकता ये? अरे 3 बिट है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 ये रहा, 1 0 0 1 0 ये रहा। पहले में कितनी है बताओ? ठीक है, 5 + 8 आपकी 13। पहला ऑप्शन तो इज नेसेसरी ये है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका 240.0। तो 128 64 32, 128 92 और 32, 224 और 16 40। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 4। ठीक है, आपके 2 4 6 और 8। ठीक है, हमारे 4 + 8 बराबर कितना हो गया, 12। ठीक है, फिर अगला जो पार्ट, अरे कहाँ गया? चलिए सी ऑप्शन देखो।
सी ऑप्शन में आपका दिया गया 248.0, 128, 64, 92, 32, 224, 40 और 8, 48। 3 और 2 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 4 6 7 और 8। बताओ, ठीक है, कितनी हो गई कि 3 + 8 बराबर कितना, 11। ठीक है, अब क्वेश्चन है कुड बी एनी वन ऑफ ये, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। क्या हो सकते हैं क्या, ये तीनों ही आपकी क्या है, वैलिड है। हम कहते हैं ना कि यहाँ पर दिया गया ना, होस्ट आईडी इज लेस देन इक्वल्स टू 13, होस्ट आईडी इज लेस देन इक्वल्स टू 13, होस्ट आईडी इज लेस देन इक्वल्स टू 13। हम्म A given broadcast address 125.25.63.255 of a subnetwork. What can be mask of the subnetwork? जल्दी सॉल्व करके बताओ। हम्म भाई आप देख लो ना कि यहाँ पर आपको दिया गया है यहाँ पे 255 दिया हुआ है, क्लास बी का दिया हुआ है। तो क्लास बी का दिया हुआ है, तो आपको चेंज केवल किसको करना है, 63 को। ठीक है, यहाँ पर इसमें आप चेंज कर लो 63, तो 128, 64 आपका, हाँ अच्छा दिया हुआ है क्या, ठीक है। अच्छा ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है, तो आपको कितना चेंज करना है, 25 को, तो 25 का कितना होगा, 0 0 0, 16 और 8 24, 16 और 8 24, 24 और 4 28 होता है, 24 और ये 25, ये हो गया। 63 का मतलब हो गया 128, 64, 32, सॉरी 32, 32 और 16 48, 48 और 8 56, 56 और 4 60 और 2 62 और 1 63, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है, ये आपका गिवन ब्रॉडकास्ट एड्रेस आपको दिया गया है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि आपका ये गिवन ब्रॉडकास्ट एड्रेस दिया गया है और सबनेट, व्हाट इज द मास वैल्यू ऑफ सबनेट, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। हम्म होस्ट आईडी देख लो, यहां से देख लो, यहां से लगातार ये दी गई है, कितनी है, ठीक है, होस्ट आईडी इक्वल्स टू 14 बिट्स। अभी जोड़ लो, देखो ऐसा समझो, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, ठीक है, ऐसे याद रखो, 8 यहाँ है। ठीक है, इसके बाद में हम कहते हैं कि 128 की बात कर रहे हैं, ये तो सारे ही वन हो जाएंगे। अब 128 की बात कर रहे हो, तो 128 का मतलब हो गया कि एक 7 तो यहां से मिल जाएगी हमें, 7 + 8 कितनी हो गई, 15। गलत हो गया ना, पे आप चेंज कर लो या फिर मैं सीधा ही लिख रहा हूं, तो वही सीधा लिख लो, चाहे एक ही बात है। इसका मतलब कितना हो गया, 128 और 64, 192, 6 + 8 कितना हो गया, 14, ये सही हो गया। ऐसे एक आपका 128, 64, 92, 32, ये 5 + 8 कितने बिट होगी, 13। तो बी भी सही है और सी भी सही है, दोनों क्या हो जाएगा, बहुत बी एंड सी। भाई कन्वर्ट करने की जरूरत अब नहीं पड़नी चाहिए, अब तो आपको जल्दी बस क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए कि इसको इससे जोड़ते हैं तो इससे ये आता है। चलिए अगला सवाल देखो। ठीक है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ 200.200.200.31, ठीक है, सबनेट मास्क। हर टाइप के 5 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ताकि आपको याद हो जाए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम्म देखिए यहां पर देखो, आपका दिया गया जैसे आपका 31 मान लो, ठीक है, आपका 31 की बात करें तो 1 2 3, ठीक है, आपका 3
कितना, 116 और 8 24 और 4 28, 2 30 और 1 5। तो हम कहते हैं कि होस्ट आईडी इज लेस देन इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 5। 192 का मतलब, 92 का मतलब 2, तो यहाँ कितनी बिट बच गई, 6, तो उड़ा दो इसको। यहाँ पर 124 का मतलब हो गया कितना, 3 बिट हो गई, तो 3 बिट मतलब कितनी बची, 5 बिट बच गई। हो सक आगे यहाँ पर ये जो पार्ट आता है, ठीक है, हम कहते हैं कि आपके 128, यहाँ पर 128 और 64, 192, 92 और 4 96 और 2 98, 4 चला गया, तो कितनी बची, 4 बिट बची। ठीक है, यहाँ पर कितनी बिट बची, 7 बिट। आप देखो, आप पूछा गया कि आपका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस आपको कैलकुलेट करना था, तो आप बता दो कौन सा आएगा। ये तो नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी आंसर हो जाएगा। ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए, तो यहां पर देखो, ये सबनेटिंग की कैटेगरी नंबर 7 थी। ठीक है, कैटेगरी नंबर 7 के अंदर आपको डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस दे दिया जाता है, और डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस देकर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा पार्ट है और किसे किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। अगला जो पार्ट आता है, जिसे बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब अगर बात करें, आपको दे दिया जाता है सबनेट मास्क, और सबनेट मास्क देकर अब रिवर्स में आपसे क्या पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैलकुलेट करने को कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपके मल्टीपल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है आपका, तो आपको यहाँ पे ट्राई करो, जल्दी से सोल्व करो। बस रिवर्स है उसका बस। मैं देखो, इसको 255 में मतलब यहाँ पे आप इसे कैसे सकते हो कि 240 को लिख लो, दो 128 64 192 92 32 224 224 और 16 80 1 2 3 4। अब सबनेट मास्क में अगर ऐसा गिवन है तो क्लियरली ये पता है कि हमें, ठीक है, जीरो वाली बिट सबनेट मास्क में हमेशा क्या होती है, होस्ट आईडी। तो हम कहते हैं होस्ट आईडी इज लेस देन इक्वल्स टू क्या, 4। होस्ट आईडी इक्वल्स टू लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 4। तो चलिए जल्दी से डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैलकुलेट करके बता दो। हम्म। क्यों, देख रहे हैं अभी, करो तुम पहले, पहले करो इसको, करो फिर वो भी देख। जल्दी सॉल्व करो। जल्दी सॉल्व करो, जल्दी। बात नहीं। बातें नहीं, सॉल्व करो।
आ गया आंसर? देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहां पर दिया गया, बताओ क्या है। सोच समझ के बताओ। सबनेट मास्क आपका दिया गया 255 डॉट, ये दिया गया है, इसमें आपको 4 बिट दिया गया है, बताओ। हम्म? अरे आपस में मत करो। बातें नहीं, जल्दी सॉल्व करिए। आ गया आंसर? क्या आया? बी एंड सी? अच्छा, दिमाग में एक चीज भर लो, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस में जो 1 होते हैं वो हमेशा लगातार होंगे। याद आ रहा है? अभी सारे 0 थे, लगातार थे, तो 1 भी कैसे आएंगे? लगातार ही आएंगे। भाई आप ऐसे समझो कि सबनेट आईडी को ब्रॉडकास्ट एड्रेस में बदलने के लिए 0 को 1 में कन्वर्ट कर देते हैं सबको। ठीक है, तो हम लास्ट एड्रेस ही तो होता है वो जनरली। कन्वर्ट करो और जल्दी से बताओ। हम्म? ठीक है, पहला देखो, इस वाले पार्ट में जैसे हम कहते हैं कि सबनेट मास्क दिया गया और आपका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस अगर हम देखें, जैसे इसको चेक करें, इसको चेक करें, इसको चेक करें और इसको चेक करें। ठीक है, इसकी कहानी को अगर हम देखें तो 128 64 32 16 8 4 दो, दो 4 और आपका कितना 5। ठीक है, ये जो पार्ट आपका दिया गया है 2 4 5। ठीक है, आपका 0 0 0 0 8 4 1 2 3 4, 1 2 3 4 8 और 2 10। 47 की कहानी 1 2 3 16 32 28 16 और 32, आजा 32 तो आएगा। ठीक है, 32 और 16 नहीं आएगा, 32 और 8 40, 40 और 4 44, 2 46 और 1 47। ठीक है, आपको यहां पर इस क्वेश्चन में दिया गया है ये, और अब आपको चेक करना है कि जो भी एड्रेस है इस पे आपकी 4 बिट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बिट देखो किधर है, इधर को है, इधर को है, इधर को है, सी को नहीं है, तो ए बी और डी। अरे तो 5 से क्या फर्क पड़ता है, 4 तो है ना। 5 से क्या फर्क पड़ता है, वो तो सबनेट वाली है। ठीक है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए? ठीक है, हम कहते हैं ना कि यहाँ पे आपके एटलीस्ट 4 बिट आपके होनी चाहिए, 4 बिट आपकी होनी ही होनी चाहिए। ये जो छोटे छोटे लॉजिक है ये। हम्म? क्या? अरे सीधी सी कहानी, सबनेट आईडी आपको कितने बिट चाहिए? 4 बिट चाहिए। ये 4 है ना, ये 4 है भाई, ये 4 है ना, ये 4। अरे तो मैं कहाँ चले जाते हो, इधर देखो इधर, ये आपकी कौन सी बिट है? सबनेट आईडी।
कभी मैंने हमेशा समझा है कि आप सबनेट आईडी नेटवर्क आईडी के साथ में कुछ नहीं करोगे, केवल होस्ट आईडी की बात करोगे। क्या एक चीज बताओ, क्या 001 कोई सबनेट नहीं हो सकता? हो सकता है ना। पांचवा सबनेट, सातवां सबनेट, 10वां सबनेट, 12वां सबनेट निकालने सिखाए थे ना भाई। आप कैसे समझो, ये टोटल कितने आपकी बिट है? सबनेट आईडी हमारे पास कितनी बिट है? 4 बिट। और जब 4 बिट है तो हमारे पास 2 की पावर 4, टोटल कितने सबनेट है? 16 सबनेट है। ये सबनेट की संख्या हमारे पास में 16 है। अब इन 16 सबनेट में से किसी एक सबनेट के एक एड्रेस का डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये है। ठीक है, जल्दी से अगला क्वेश्चन देखो। एसीडी, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड दिया गया है। ठीक है, इसका उत्तर बताया है एक बालक ने, ए, सी और डी है। ऑल आ रहा है। अरे 248 को देखो, 248 को कैसे करोगे? 128, 64, 192, 32, 16। ठीक है, 240 और 48, 1 2 3। होस्ट आईडी कितने बिट की? और ये तो यहाँ पर इस वाले भाग में अगर हम देखें तो ये वाली सबनेट आईडी है और बाकी की कौन सी है? होस्ट आईडी। तो हम कह रहे हैं कि आपकी होस्ट आईडी इक्वल्स टू आपकी कितने बिट है? 3 बिट है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो कि यहाँ पर, ठीक है, पहले वाले पार्ट में अगर देखें 135 की कहानी है, तो 135, 128। ठीक है, 128 में आप अगर बात करें 7 जोड़ दो, 128 और 129 और 2 31 और 4 35, यही हो गया। 1 2 3 और ये 3 और 2 5 और 3 8 हो गया। तो इसमें कितनी है? 3 है क्या? है। 128, 64, 192, 32, 224 और 16 40, 1 2 3। ठीक है, 4 5। ठीक है, इसके बाद में हम कहते हैं कि इस वाले भाग में 207, 128, 64, 92। ठीक है, 128 और 64, 92, 92 और 92 के बाद में 8 और जोड़ो। किधर है? 1 2 4 8, 92 और 8, 200, 200, 204, 6 और 7, 4 और 2 6 और 2 8 है क्या अपने पास? 3 है। इधर की कहानी 128, 64, 92। ठीक है, 200, 192, 224, 224 और 1, 224 के बाद में 6, 4 और 2 6 और 1 ये। ठीक है, 3 4 3 7 और 1 8। इधर भी ये 3 है क्या? है। कौन सा उड़ा दो? बी। ये नहीं होगा। ठीक है, हम कहते हैं कि बी नहीं होगा, ए बी होगा, सी बी होगा और डी बी होगा। आ गया? अरे आगे क्या? चलो जल्दी से इसका बता दो। सॉल्व करो जल्दी से। 128, 64, 32, 192, 224 और 16, 240, 1 2 3 4, 00 00
0000। ठीक है, हम कहते हैं कि होस्ट आईडी इक्वल्स टू 12। चलिए जल्दी से आंसर बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अरे उत्तर तो मैंने लिख दिया, अब तो मैं ये चेक करना है कि सही है गलत है। अरे इधर देखो, इधर इधर क्या जोड़ बाकी कर। देखो ऐसे ऐसे जो सात दिया, देखो यहाँ यहाँ देखो 255 8 होता है। 255 क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे देखो ऐसे 15 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 15। तो ऐसे जोड़ा करो, 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, कितनी बिट है, 4 बिट। ठीक है, 4 बिट यहाँ पर है। और फिर इसके बाद में आपकी कितनी है, 8 बिट इधर है। 8 और 4 कितनी, 12 हो गया, 12 चाहिए। इधर सात में 4 और 2 6 और 1 7, 3, 3 और 8 11, कम हो गया तो उड़ा दो इसको। फिर इसके बाद में 15, 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15। अब इधर कितना है, 15, 15 तो ये हो गया, तो 4 बिट ही हो गया। अब 50 है। 8 बिट होती तो 50 होता, कम कितना है 5, 4 और 1 5, 2 कम करना है तो 6 हो गया। तो कितनी हो गई, 6 और 4 कितना हो गया, 10 ही हुई, तो ये भी हो गया। इधर की कहानी हो गई कि यहाँ पे 32। देखो इसके नजदीक वाले से नीचे जोड़ना शुरू किया करो। ठीक है, जैसे 31 का डबल आपके लगभग देखो 16 का डबल 32 होता है, तो 16 और 8 24 और 4 28 और 2 30 और 1 31, 6 बिट। 16 और 8 24, 24 और 4 28 और 2 30 और 1 5 बिट। और 8 और 5 कितना, 13, 13 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, बाकी अगर बात करें आपके लिए ग्रह कार्य है, दो है। ठीक है, दो क्वेश्चन है, घर में करना। बाकी अगर बात करें हम आगे के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको अगर बात करें, देखो आपके बस दो कैटेगरी बची है सबनेटिंग की। ठीक है, सबनेटिंग की अभी दो कैटेगरी और बची है, उन्हें कंप्लीट करेंगे। देना है कि मैं शीट एक बार तो। ठीक है, देखो यहाँ पर बाकी के क्वेश्चन आप प्रयास करना, वैसे ये वाले आराम से हो जाएंगे। ठीक है, सबनेटिंग कैटेगरी नंबर 6 से हम शुरू करेंगे। इसके आगे गेट लिखा हुआ है सबके आगे। ठीक है, सबके आगे गेट लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके ये जो सबनेटिंग जो पार्ट है, बाकी देखो एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सारे आ जाएंगे। देखिए मैंने एक ही पैटर्न पे 5 क्वेश्चन इसलिए दिए हैं ताकि आपको इजीली क्या आ जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा मतलब ये लास्ट तक का है, मतलब ये सारे क्वेश्चन होने का मतलब है कि हमारा ये आईपी एड्रेस टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी 4-5 दिन और लगेंगे, तो करीब करीब अभी आज की क्लास को मिला के आईपी एड्रेस को 26 घंटे हो चुके हैं। तो जितने में लोगों का अगर बात करें, आधा कंप्यूटर नेटवर्क पूरा हो जाता है, उतने में अभी आईपी एड्रेस हुआ है। देखो नहीं, अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ। टॉपिक जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कैसे होगा। टेस्ट लूंगा तो मैं 100 क्वेश्चन का पूरा टेस्ट लूंगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा। तो ये देखो अभी, देखिए जो पढ़ लिया उसके क्वेश्चन, ये देखो अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो आप अगर नेटवर्क आईपी का कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। इसमें बहुत सारे, और फिर बच भी गया तो फिर मैं टेस्ट लूंगा तो उसमें फिर से 100 क्वेश्चन दूंगा। तो उससे हमारा ये जो टॉपिक है पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। फिर आप चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे गेट का एग्जाम दे रहे हो, या प्रोग्रामर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। तो जो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उनको फिर से प्रैक्टिस कर लो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मतलब ये नहीं होना चाहिए सारे ही करो। जैसे वापस से पहले क्वेश्चन से वापस से एक बार सॉल्व कर लो। 2 शीट है आपके पास नेटवर्किंग या आईपी की,
एक पहली वाली है और एक अभी वाली है। तो एक ही पैटर्न के जो क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ताकि अगर बात करें जो हम शुरुआत करें, अब जैसे आगे क्या होगा, अभी तक कैसे पढ़ रहे हैं, जैसे अभी वैसे पढ़ रहे हैं, जैसे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे होता है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो अभी हमें पता चल रहा है कि नाउन पढ़ लिया तो नाउन की गलती है। अब आगे क्या होगा, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें कुछ ही नहीं आएगा, उसमें 10 की 10 कैटेगरी दिमाग में होनी चाहिए कि 10 की 10 आपकी सबनेटिंग की कैटेगरी है, उसे इंप्लीमेंट करें तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर दे। बाकी इजी है, कोई बहुत ज्यादा टफ यहाँ पर ये नहीं है। ठीक है, आप बाकी दो टॉपिक और बचेंगे इसके बाद में, दो टॉपिक सबनेटिंग के बाद एक बचेगा आपका कौन सा, एक तो ये सबनेटिंग है, सबनेटिंग के बाद सुपरनेटिंग, और सुपरनेटिंग के बाद एक CIDR, क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग। फिर ये IP एड्रेस पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। हाँ, ठीक है, मुलाकात होगी मंडे को, क्योंकि कल इलेक्शन है, क्लास हो नहीं सकती। हम्म। हम्म।